मैंने सोचा तुम्हें मुबारकबाद दे दूं। कैसी मुबारकबाद? अरे मैंने वीडियो देखी आंटी की। ओहो, तुमने अपनी मम्मी को दिखा दिया? उन्होंने तो दिखाई मुझे, बहुत शर्मिंदा है, सॉरी करेंगी तुमसे। नहीं यार, इसकी क्या जरूरत है? इसमें आंटी का थोड़ी ना कोई कसूर है। जिसका कसूर है वो तो खैर। आज मैं बहुत खुश हूँ, मुझे मेरी मॉम वापस मिल गई। रियली? तुम मिली मॉम से? हाँ, पूरी रात साथ थे हम लोग। इतनी अच्छी नींद आई है मुझे इतने टाइम बाद। क्या आंटी घर आ गई? नहीं, घर नहीं आई, सिर्फ मिली है मुझसे। सुनो, सबके लिए वो गुमशुदा ही है अभी तक, तो किसी को बताना मत। अस्मा, उनके बारे में जितनी भी अफवाहें थी, जितने भी इल्जाम लगे थे उन पर, सब गलत साबित हो गए। मैं तो तुम्हें पहले ही कहती थी, आंटी की इसमें कोई गलती नहीं है। ये सब कुछ ना जरा आपकी वजह से हुआ। बेड़ा गर्क हो उसका। प्लीज अस्मा, उसे बदुआ तो मत दो। वैसे उसकी हालत बहुत खराब है, हॉस्पिटल में एडमिट है वो। ज़िराब हॉस्पिटल में है? क्यों, अब क्या हो गया उसे? शायद जख्मी है। तुम गई उसे देखने? नहीं, मैं नहीं गई, शायद नासिर अंकल गए हैं। नासिर अंकल? इतनी सब जिल्लत और बदनामी के बाद भी आला ज़र्फी के मिसाल है नासिर अंकल। अच्छा किया तुम नहीं गई। नहीं अस्मा, मैंने बहुत बुरा किया है। सर, आपको जिस वक्त मेरी जरूरत है, मैं उस वक्त ही खुद कर्ज बन गई। तुम पागल हो, तुम्हें अभी भी लगता है कि ज़रा आपको तुम्हारी जरूरत है। खैर छोड़ो ज़रा आपको, चलो बाहर चलते हैं, लंच करते हैं। नहीं भाई, मैं तो अपनी मॉम के साथ ही लंच करूंगी। अगर तुम्हें भी चलना है तो चलो। हाँ हाँ, व्हाई नॉट, मुझे बहुत खुशी होगी इतने अरसे के बाद आंटी से मिलकर। लेकिन अस्मा प्लीज, किसी को भी नहीं पता है कि मॉम मिल गई है, तो तुम ये बात अपने तक ही रखना कि तुम मॉम से मिली हो। ठीक है, चलो चलते हैं। चलो। आंटी, आपको मेरा आना यहाँ बुरा तो नहीं लगा? नहीं बेटा, तुम तो बिल्कुल नूरी की तरह हो मेरे लिए। खौफ तो मुझे उन लोगों से आता है जो बदल जाते हैं वक्त के साथ। मॉम, आप उनके मुतालिक मत सोचा करें। हाँ बेटा, लेकिन मैं क्या करूं, माँ हूं ना, मेरी सोच पर कोई लगाम नहीं होता। खैर आओ तुम लोग उठो, खाना लगाती हूँ तुम लोगों के लिए। बुआ तो पता नहीं कब आएंगी मार्केट से, आ जाओ। मॉम आप बैठे, मैं लगा कर आती हूँ। ठीक है। अस्मा, अच्छा किया तुम आ गई। मैं नूरी की शादी करवाना चाहती हूँ, तुम जानती हो। मैं चाहती हूँ तुम नूरी को जरा टटोलो, चेक करो कि वो दिल से मानी है या मेरी खातिर हाँ की है उसने। आंटी, ये ख्याल तो आप अपने दिल से निकाल दें कि नूरी किसी और का साथ अपनी खुशी से देगी। ज़रा आपकी मोहब्बत ने उसके दिल और दिमाग को जकड़ रखा है, लेकिन शायद अब नूरे ये जान गई है ज़रा आपकी तमन्ना करना बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है। मुझे नहीं लगता नूरे अब अपनी मोहब्बत की खातिर अपनी इज़्ज़त नफ्स का सौदा करेगी। आंटी, आप जहाँ चाहें नूरे की शादी करवा दें। हाँ एग्जैक्टली, मोहब्बत की खातिर इज्जत नफ्स का सौदा करना गलत होगा, उसे ज़रिया आपकी तमन्ना नहीं करनी चाहिए। लेकिन अस्मा, तुम चाहो तो हॉस्पिटल जाकर ज़रिया आपकी खैरियत पूछ सकती हो। सॉरी आंटी, मुझे अब ज़रा आपसे कोई हमदर्दी नहीं। हाँ अस्मा, मैं समझ सकती हूँ। पता है, ज़रिया इतना सा था जब मेरे पास आता था, अपने सारे दुख दर्द मुझे बताता था। अपने माँ बाप के घर से भागकर दिन हो या रात मेरे पास आ जाता था, उनकी शिकायत करता था मुझसे। जो भी हमारे घर में रूखी सूखी रोटी होती थी ना, वो खाकर चारपाई पर सो जाता था। मोहब्बत को तरसा हुआ बच्चा था वो। आंटी, उम्र के साथ साथ इंसान की सोच भी बदल जाती है। नूरे की मॉम होने के नाते ज़रा आपको चाहिए था वो आपको इज़्ज़त और एहतराम देता, ना कि नूरे को ठुकरा कर आपकी तमन्ना करे। यही तो उसकी गलती है,
इसी बात का दुख है मुझे। टीचर का रुतबा तो रिस्पेक्ट का होता है, माँ बाप की तरह होता है, और ज़रियाब ने मेरी बेटी को ठुकराकर मेरी तमन्ना की। मुझे अपनी नजरों में गिरा दिया उसने, अपनी बेटी का मुजरिम बना दिया। मॉम, अस्मा, खाना लगा दिया है, आ जाए। चलो। आज बहुत दिन के बाद मैंने आपको यूं इत्मीनान में देखा है। जी बुआ, मैं आपकी शुक्रगुजार हूँ। आपकी वजह से नासिर के जरिए मैं अपनी बेटी से दोबारा मिल सकी। अरे बेटा, माँ बेटी कब तक जुदा रहती? जी वैसे एक बात है, नासिर साहब से आपका कोई रिश्ता है ना कोई ताल्लुक, फिर भी इतने बेगरज हैं। एक बात कहूँ आपसे? और क्या कहना है आपको बुआ, सब कुछ तो कह चुकी हैं। अच्छा, अगर आप मेरी बात समझ गई हो ना, तो मेरी बात पे गौर जरूर कीजिएगा। इतना पुरखुलूस और इतना बेगरज इंसान आपको ढूंढने से भी नहीं मिलेगा। जी नासिर, मैं बुआ से चाय का कहती हूँ। नहीं, मुझे जल्दी जाना है। हॉस्पिटल में ज़रियाब के पास कोई भी नहीं है। अब कैसा है ज़रियाब? उसकी तबीयत ठीक नहीं है। हानिया तुम प्लीज नासिर, मुझे उससे मिलने का मत कहना। तुम जानते हो कि ज़रियाब की वजह से मुझे अपना घर छोड़ना पड़ा है, अपनी बेटी से इतना अरसा जुदाई बर्दाश्त करनी पड़ी है। लेकिन इंसानियत। नासिर, तुम कैसी बातें कर रहे हो? जो कुछ तुमने बर्दाश्त किया, नूरे ने बर्दाश्त किया, जो उसकी बदनामी हुई, तुम उसके बाद भी मुझसे ये कह रहे हो? तो तुम नूरे से कहो, वो तो ज़रियाब से मिल सकती है ना। बिल्कुल नहीं। अब मैंने नूरे की शादी तय कर ली है। ज़रियाब से उसका मिलना बिल्कुल ठीक नहीं है। तुम्हारी जुदाई के डर से नूरे शादी के लिए राजी तो हो सकती है, लेकिन सारी उम्र उसे मसनूई जिंदगी गुजारनी पड़ेगी। क्या ये ठीक होगा? तो एक बेवफा साथी से तो मसनूई जिंदगी ही बेहतर है। देखो, ज़रियाब मोहब्बत है नूरे की। जो इंसान उसकी माँ को प्रपोज करे, उससे तो जुदाई ही बेहतर है। नूरे ज़रियाब से नहीं मिलेगी। और प्लीज तुम ज़रियाब से मेरे मिलने का जिक्र ना करना, वरना इस बार मैं ऐसा गायब होंगी कि नूरे को भी नहीं मिलूंगी। ठीक है, फिर मैं भी नहीं चाहता कि तुम दोबारा नूरे से जुदा हो जाओ। क्या बात है बेटा, आज आप बहुत परेशान नजर आ रही हैं। नहीं बुआ, मैं ठीक हूँ। बेटी मिल गई है अब इंशाअल्लाह ताला। बुआ प्लीज। अच्छा मुझे एक बात बताएं, अगर आपका कोई दुश्मन हो और वो मुसीबत में हो, तो क्या आपको उसे माफ कर देना चाहिए या नहीं? हाँ बेटा, अगर कोई दुश्मन जान का भी हो ना, तो उसे माफ कर देना ही अफजल है। और अगर कोई इज्जत का दुश्मन हो, तो फिर उसे मरते दम तक माफ नहीं करना चाहिए। जी आप ठीक कह रही हैं, बिल्कुल ठीक। खैर, मैं तो ये पूछने आई थी कि नूरे बेटी आपके साथ लंच करना चाह रही हूँ। आप मुझे बता दें वो कौन सा खाना शौक से खाती हैं, तो मैं वही बना लूँगी। आप ऐसा करें, दाल चावल बना लें, उसे बहुत पसंद है। और
साथ में मिर्चें फ्राई कर लीजिएगा और कुछ कबाब बना लीजिएगा। चल थैंक यू। बना ले। हाँ भाई खालदा, क्या पका रही हो आज? अरे वाह, ना सलाम ना दुआ, क्या बदतमीजी है भाई। खालदबी, वो हाय मैं मर गई। रात कहाँ गुजार के आई हो हैं? जो इतनी खुशियां समेट के लाई हो अपने साथ, बांचें खिली हुई हैं तुम्हारी। कहाँ थे तुम? अस्सलाम वालेकुम खालदबी, कैसी हैं आप? मैं ठीक, आप सुनाएं। अच्छा, खालदा बी को सलाम है और नानी को बात का जवाब भी नहीं दोगी? वाह वाह वाह। अच्छा खालदबी, वो मेरा ड्रेस ना निकलवा दे, मुझे ऑफिस जाना है। लेकिन नाश्ता वो तो मैं कर कर आई हूँ, दुनिया का सबसे मजेदार नाश्ता। मगर कहाँ थी तुम? अरे तुम्हें पता है, तुम्हारी फिक्र में मैं सारी रात सो नहीं सकी हूँ। हाँ नहीं तो दफा बढ़िया ही तो जहन्नम में जाए। अंकल, मैंने आपको इसीलिए बुलाया ताकि आप उन दोनों क्लाइंट्स को कोटेशन भेज दें। ये क्लाइंट्स, इनका आपको कैसे ख्याल आया? ये क्लाइंट्स तो मुस्तकिल मैम हानिया के क्लाइंट्स हैं और उनके जाने के बाद ना कभी उनसे कोई राब्ता हुआ, ना ही कोई ऑर्डर प्लेस हुआ। कहीं आपका इनसे कोई राब्ता? जी, वो मॉम ने मुझे इनके बारे में बताया था। क्या आपका राब्ता है इनसे? जाहिर है अंकल, मॉम में मेरी राब्ता क्यों नहीं होगा? अस्सलाम वालेकुम मॉम। वालेकुम अस्सलाम नूरे। कमाल साहब तुम्हारे पास बैठे हुए हैं? मॉम साथ ही बैठे हैं, एक सेकेंड। अंकल, अस्सलाम वालेकुम मैम हानिया। वालेकुम अस्सलाम। कमाल साहब, आपसे बस यही कहना था कि जिस तरह आपने जीरक के बाद स्टेप बाय स्टेप मुझे बिजनेस सिखाया था, उसी तरह आप मेरी बेटी के साथ भी ताउन कीजिएगा। जी मैम। थैंक यू। नूरे बेटा, मैं बहुत खुश हूँ, मैम हानिया से मेरी बात हो गई है जी अंकल, और बहुत जल्द मॉम ऑफिस भी आएंगी। और बदख्वाह अपनी मौत, आप मर जाएंगे अब। अंकल प्लीज आप इन दोनों कंपनीज को देख लें। हाँ हाँ नूरे बेटा, क्यों नहीं, मैं अभी इन कंपनी से रब्ता करता हूँ। थैंक यू अंकल। अच्छा मॉम, मैं चलती हूँ। नूरे, अब इतना लेट ही हो चुकी हो तो रुक जाओ। मॉम, वो अस्मा वेट कर रही है ऑफिस में। हाँ तो अस्मा को भी यहीं बुला लो ना, उसको भी लंच करवा देंगे। अरे बेटा, अगर ऑफिस में कोई काम नहीं है तो रुक जाओ बेटा, और तुम्हारी माँ का दिल चाह रहा है, रुक जाओ। हाँ, अस्मा को फोन करके इधर ही बुला लो ना, तुम दोनों के लिए लंच मैं खुद बनाऊंगी। बेटा मेरी औकात तो नहीं है, लेकिन मेरा दिल चाह रहा है कि मैं आपको कुछ समझाऊं। काहे बुआ? बेटा, अपने दिल की बात ना कभी भी अपने दिल में मत रखना। जो आपकी माँ को पसंद है और आपको पसंद नहीं तो कह दो। बुआ, बेटा, माँ बाप की फरमाबरदारी तुम पे फर्ज है, लेकिन ऐसा ना हो यही फरमाबरदारी तुम्हारी मोहब्बत के लिए गुनाह बन जाए। आराम से आराम से, शाबाश। आराम से आ जाओ।
आराम से दरिया। हाँ ठीक हो तुम? हाँ पानी लाऊं तुम्हारे लिए? पानी। जरिया 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 यार। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर अमजद जी, मैं आपको लोकेशन पिन सेंड कर रहा हूँ, आप प्लीज़ जल्दी आ सकते हैं, थोड़ी इमरजेंसी थी। बहुत शुक्रिया, मैं भेजता हूँ। जी हाँ। जरिया नूरे, तुम्हें मेरे हाथ के आलू के पराठे बहुत पसंद है ना? तुम्हारे लिए वही बना रही हूँ, और साथ में हरी चटनी भी। वाह मॉम, आपको तो हमेशा मेरी पसंद का ख्याल रहता है। अस्मा आ रही है ना? जी। किसका फोन है? वो नासिर अंकल। लाओ दो। तुम जाके जरा आलूओं को देखो, भिगोने रखे हैं। हेलो नासिर। तुमने अपना फोन क्यों ऑफ किया है? तुमने नूरे के फोन पे क्यों कॉल किए नासिर? क्यों, तुम्हें कोई एतराज है क्या? और तुमने अपना फोन क्यों बंद रखा है? हाँ, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि तुम मुझे जरिया की खबर देकर ब्लैकमेल करो। तुम बात कराओ मेरी नूरे से। नहीं, तुम क्या चाहते हो? नूरे की कमजोरी, उसकी मजबूरी का फायदा उठाना चाहते हो? इतनी संगदिल मत बनो हानिया। जरियाब की हालत बहुत खराब है, मैं उसे घर लेकर आया हूँ। रास्ते में दोबारा गुंडे मिल गए थे, तशद्दुद करके गए उसके ऊपर। प्लीज नासिर, अब ये गुंडों का बहाना करके मेरी बेटी को मैनिपुलेट करने की कोशिश मत करना। तो खुदा के लिए हानिया, जरियाब की हालत बहुत खराब है, बुखार में तप रहा है वो। देखो इस वक्त घर में कोई भी नहीं है जिसको खाना दे, कुछ भी नहीं है यहाँ पे यार। तो तुम बाजार से खाना मंगवा सकते हो उसके लिए। प्लीज नूरे से बात करने की कोशिश मत करना, मैं नहीं करवाऊंगी। इतनी मुश्किल से संभाला है मैंने उसको, और वैसे भी आज शाम को उसका रिश्ता करने जा रही हूँ मैं, तो प्लीज उसको परेशान मत करो। तो मेरी हेलो नूरे, मॉम आप परेशान ना हो, मैं आपकी नाफरमानी करके खुद को गुनहगार नहीं करूंगी। नूरे बेटा, मैं आपको खोना नहीं चाहती मॉम, चाहे मैं मर ही क्यों ना जाऊं। नूरे, जरियाब, शुक्र है तुम्हें होश तो आया। अब कैसी तबीयत है तुम्हारी? आप अभी तक यहाँ पर है? मैं तुम्हें छोड़ के कैसे जा सकता? शुक्र है तुम्हारा बुखार तो उतरा। आपका बहुत एहसानमंद, आपका एहसान कभी नहीं चुका पाऊंगा। जब मेरे साथ कोई नहीं है, स्पेशल तो आप मेरे साथ है। नहीं जरियाब, इसमें एहसान की कोई बात नहीं है। सच पूछो तो अगर मेरी औलाद भी होती तो उसके लिए भी मैं बिल्कुल ऐसा ही करता। मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने के लिए ऑर्डर करता हूँ। बस खाना भी थोड़ी देर में आ जाता है। खाने के बाद फिर सूप पी लेना ताकि तुम्हारे अंदर थोड़ी ताकत आए, फिर मैं तुम्हें हॉस्पिटल ले जाऊँ। नहीं, मैं कहीं नहीं जाना चाहता। मैं अपनी हसरतों को सीने से लगाकर इस कमरे में मर जाना चाहता हूँ। नहीं नहीं जरिया, आप ऐसा नहीं बोलते। देखो तुम नूरे को नहीं, मैं किसी का कातिल नहीं हूँ। मैं तो अपने बचपन से ठुकरा जाने का इंतकाम ले रहा था। मैं कैसे फेस करूंगा नूरे को? कुछ शर्मिंदा हूँ, कुछ शर्मिंदा हूँ।
बेटा सब कुछ सुन चुकी हूँ। तुम उस लड़के से बहुत मोहब्बत करती हो ना? अरे बेटा, मोहब्बत में इंतकाम कैसा? वो इतने बुरे हालात में, तुम्हें तो उसके पास होना चाहिए। वो अगर मैं उसके पास गई तो मॉम मुझसे दूर ना हो जाए। नहीं बेटा, तुम्हारी माँ तुमसे बहुत मोहब्बत करती। मैंने खुद देखा है उसे तुम्हारे लिए तड़पते हुए। वो तुमसे जुदा रह के जी नहीं सकेगी। लेकिन मुसीबत में ना किसी को इस तरह छोड़ देना बहुत बड़ा गुनाह है। तुम ऐसा करो, तुम चली जाओ। मैं कह दूंगी कि तुम अपने घर चली गई हो, कल आओगी। ठीक है बुआ, लेकिन बुआ मॉम को नहीं पता चलना चाहिए। अरे बेटा, तुम इस बात की बिल्कुल फिक्र नहीं करो, मैं हूं ना। नासिर, मैं तुम्हें क्या बताऊं, सरियाब तो मेरा सबसे अजीज स्टूडेंट था, नूरे की तरह अजीज। लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि वो अपनी टीचर के साथ ऐसा सलूक करे। और अब मैं क्या करूं? अगर मैंने नूरे को इजाजत दे भी दी और उसके और जरियाब के दरमियान मिसअंडरस्टैंडिंग्स खत्म हो भी गई, तो फिर क्या होगा? मेरी हैसियत क्या रहेगी? मैं कैसे सामना करूंगी जरियाब का? और अगर नूरे ने मुझे फिर शक की निगाहों से देखा तो? बुआ! जी बेगम साहिबा। बुआ, खाना लगा दें, नूरे भूखी थी। लेकिन नूरे बिटिया तो जा चुकी है। चली गई? कहाँ? क्यों? वो कह रही थी मुझे भूख नहीं है, अब घर जा रही हूँ मैं। अच्छा, चले आप नासिर के लिए खाना लगा दें। नहीं, मुझे भूख नहीं है, मैं घर जा रहा हूँ, फिर आऊंगा। ठीक है, लेकिन अगली बार इस मौजू पे हम बात नहीं करेंगे नासिर। ये मेरा घर नहीं है। मैं अपने घर में भिखारी बनकर रह गया हूँ। ये घर मेरा नहीं है, कुछ भी मेरा नहीं है। कोई रिश्ता, कुछ नहीं, सब कुछ मुझसे छिन गया है। मैंने खुद अपने हाथ तो सबको गवा दिया। मैं इस घर में नहीं रहूँगा। मेरी वजह से मेहमानियों ने सब छोड़ दिया। मैं भी सब छोड़कर चला जाऊंगा। नासिर अंकल, ये घर मेरा नहीं रहा। मैं ये घर छोड़कर जा रहा हूँ। प्लीज मुझे तलाश मत करिएगा, मैं बहुत बुरा इंसान हूँ। अगर मैम हानिया से कभी मुलाकात हो तो उन्हें कहिएगा मुझे माफ कर दें। नूरी सर, आपसे भी माफी मांगता हूँ। इस मुझ पर एक एहसान करिएगा, मुझे तलाश मत करिएगा। ये क्या, आज दरवाजा भी खुला है। जरियाब, 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 यहाँ भी नहीं है। जरियाब, 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 नासिर अंकल, ये घर मेरा नहीं रहा। मैं ये घर छोड़कर जा रहा हूँ। प्लीज मुझे तलाश मत करिएगा,
बहुत बुरा इंसान हूँ। अगर मैम हानिया से कभी मुलाकात हो तो उन्हें कहिएगा मुझे माफ़ कर दें। नूरी सर आपसे भी माफ़ी मांगता हूँ। इस मुझ पर एक एहसान करिएगा, मुझे तलाश मत करिएगा। इसलिए आप अपना फोन भी यहाँ पे छोड़ के गया है। ये घर है कोई सराय नहीं। ये कपड़े बांध के कहाँ जा रहे हो तुम? और तो और वो नूरे अपने कपड़े समेट के चली गई है, बल्कि अपनी माँ के कपड़े भी साथ लेके गई है। ये कौन सा खेल खेला जा रहा है इस घर में? कोई खेल खेला नहीं जा रहा खाला जान। आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। कैसे परेशान ना हूं? मेरी बेटी की कोई खैर खबर है नहीं, बस आनियां जानियां लगी हुई हैं। मेरी समझ में नहीं आ रहा है इस घर में हो क्या रहा है। ये कौन सा चक्कर चलाया हुआ है तुम लोगों ने? मैंने आपसे कहा ना, आप परेशान मत हो। हेलो। नहीं, नूरे यहाँ नहीं है। किसका फोन था? कौन नूरे को पूछ रहा था? मैंने अभी आपसे कहा कि आप प्लीज परेशान मत हो। मुझे तो जो आवाज आ रही थी वो हानिया की लग रही थी। पता नहीं कहाँ चला गया ये। इस बार तो इसे छोड़ूंगी नहीं मैं, पुलिस में रिपोर्ट करवाऊंगी। बुआ नूरे कहाँ गई है? आपने तो कहा था कि घर पे है। घर पे नहीं गई और फोन भी उसका बंद आ रहा है। आखिर कहाँ चली गई? बेटा, बेजा पाबंदियां औलाद को बगावत पे मजबूर कर देती है। कभी ये बात भी सोची है आपने? मैंने कौन सी पाबंदियां लगाई हैं उस पर जो बगावत पे मजबूर होने लगी? बुआ, कहीं वो जरियाब के पास तो नहीं गई? अरे बेटा, मुझे क्या पता। हाय हाय, हंडिया चूल्हे पे रखिए, जरा मैं उसे देख लूं। नूरे, कहाँ गई थी नूरे? और इतनी परेशान क्यों? नासिर अंकल, ये घर मेरा नहीं रहा। मैं ये घर छोड़कर जा रहा हूँ। प्लीज़ मुझे तलाश मत करिएगा। मैं बहुत बुरा इंसान हूँ। अगर मैम हानिया से कभी मुलाकात हो तो उन्हें कहिएगा मुझे माफ़ कर दें। इस मुझ पर एक एहसान करिएगा, मुझे तलाश मत करिएगा। झूठ बोल रहा है तुमसे नूरे। एक नया धोखा दे रहा है तुम्हें। मॉम, अगर जरिया आपको कुछ हुआ ना, मैं खुद को और आपको कभी माफ नहीं करूंगी, कभी भी नहीं। नूरे, नूरे,